यह कहानी है गरीब ननद और अमीर ननद की। रंजना और राखी दो सगी बहनें थीं और दोनों का विवाह एक अमीर घर में और एक बेटी का विवाह गरीब घराने में हो गया था। जब रंजना और राखी की भाभी आती है तब वह रंजना को ना बुला करके राखी को ही ज्यादा बुलाती है, क्योंकि राखी जो बड़ी ननद होती है वह अमीर घराने से होती है और रंजना की तो कोई परवाह ही नहीं करता और ना ही उसे एक बार भी कोई पूछता और ना ही बुलाता। तो कहानी के माध्यम से देखिए कि अमीर और गरीब क्या भेदभाव घर में किया जाता है, क्योंकि मान बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। राखी की भाभी सुमित्रा ने राखी को कॉल करके उसके त्योहार में बुला लिया था। वह घर आती है। अब देखिए आगे। भाभी देखो हम आ गए हैं। अरे वाह राखी दीदी, आप तो आ ही गई। मैंने तो आपको कल रात को ही कॉल किया और देखो तुरंत ही आप आ गई हैं। अरे भाभी अब आप बुलाएं और हम आए ना, और तो और आपने गाड़ी जो भिजवा दी थी इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। मेरी कार जो है ना वो ऑफिस ले जाते हैं, उन्हें लीव मिल नहीं रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो रही थी। हाँ, मेरी इतनी प्यारी ननद है, भला कौन नहीं कार भेजेगा। मैं तो आपको खुद ही लेवाने आने वाली थी। वो तो ये था कि यहाँ का इंतजाम करना था, आपके आने में कौन वेलकम करता, इस वजह से मैं आई नहीं। आप भी ना भाभी। अरे राखी दीदी, इतना भारी सामान आपने हाथ में क्यों उठा रखा है? बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे हाँ भाभी, ये तो मैं भूल ही गई, आपके लिए और बच्चों के लिए उपहार लेकर के आई हूँ। हे भगवान, राखी दीदी इतने सारे उपहार लेकर के आई हैं। ओह माय गॉड। देखा, तभी तो मैं राखी दीदी को ज्यादा बुलाती हूँ, क्योंकि जब भी आती हैं मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर के आती हैं। अभी पिछली बार आई थी तो पायल लेकर के आई थी और चूड़े लेकर के आई थी। इस बार देखो इन्होंने तो पूरी शॉपिंग ही कर डाली मेरे लिए। सबको ननद ऐसी ही मिले अमीर घराने की। अरे हाँ भाभी, मैं ना शॉपिंग करने गई थी, सोचा आपके लिए भी कर लेती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं राखी दीदी, और एक रंजना दीदी हैं कि कभी एक रूमाल तक नहीं लाती हैं, और तो और उन्हीं को ही कोई दे दे रूमाल तो वो रख लेंगी। इतनी ज्यादा कंजूस हैं। अब क्या ही करें, उनकी किस्मत ही तकदीर ही खराब थी जो इतनी गरीब घराने में पहुंची हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन भाभी, क्या आपने उसको बुलाया नहीं? अरे राखी दीदी, आप देखती तो हैं उनके आने से कितना ज्यादा हमारा स्टेटस डाउन होता है, इस वजह से मैंने आपके सामने उसको बुलाया नहीं है। बाद में बुला लूंगी। हाँ, चलिए ये बात तो सही है आपकी। अब वो गरीब है तो मेरी बहन ही ना। आप उसको भी बुला लेती तो मिल लेती। खैर कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, ये सामान रख करके आती हूँ। आप बैठिए और ये बैग भी मुझे दे दीजिए, आपका संभाल के रख दूंगी मैं। हाँ भाभी, इसको भी संभाल के रख देना। इसमें बहुत सारे पैसे और मेरे एटीएम कार्ड और जरूरत के कागज और जेवर पड़े हुए हैं, संभाल के रखना हमेशा की तरह। हाँ राखी दीदी जल्दी लाओ, मैं रख देती हूँ आपका। आप बैठो राखी दीदी, मैं यूं गई और यूं आई आपके लिए चाय बना करके। हाँ, चाय की तो मैं बड़ी शौकीन हूँ। माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई है? आते ही माँ को याद करने लगती है, पता नहीं क्या आदत है। अरे वो राखी दीदी, माँ ना पड़ोस में गई होंगी आंटी के यहाँ। वो ना जब तक 2-4 घर घूम नहीं लेती है उनका खाना पचता नहीं है। आप तो जानती है ना। हाँ, अब बुढ़ापे में करेंगी भी क्या, अपनी अमजोली में थोड़ा बैठेंगे उठेंगे तो उनका मन भी बदला रहेगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आती हूँ। आ गई मेरी नोटों की हरी हरी गड्डी। अब जितने दिन रहेगी मेरी ये अमीर वाली राखी दीदी, मेरी ननद, तब तक खर्चे पे खर्चा उठाए रहेगी, इसीलिए मैं इसको बुलाती हूँ ज्यादा। उस रंजना को कौन पूछता है, फुटी कौड़ी नहीं उसके पास, तो वो आती है बस खर्चा बढ़ाती है। उसका ही खर्चा दे दो ना बाबा ना, मैं नहीं दे रही इस खर्चे की युग में इतना ज्यादा खर्चा। काश मेरी बहन भी आ जाती रंजना तो कितना अच्छा होता। गरीब घराने में है इसलिए भैया भाभी से पूछते ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। अब वो तो उसकी किस्मत है। राखी यानी कि बड़ी ननद जब घर आती है तो भाभी के लिए ढेर सारे उपहार लेकर के आती है, और रंजना यानी कि छोटी ननद वह एक गरीब घराने की है, उसे भैया भाभी पूछते भी नहीं। जो राखी और रंजना की भैया भाभी थे वह बड़े लालची किस्म के थे, क्योंकि उन्हें रिश्तों से ज्यादा पैसों
पैसों का लालच रहता था। राखी जब भी आती सारा खर्चा दे करके जाती और जब तक रहती तब तक सारा खर्चा उठाती और ढेरों उपहार हर बार लाती। इस वजह से बड़ी ननद को ज्यादा पूछते थे और छोटी ननद यानी कि रंजना को कोई भी पूछता ही नहीं था। पर उसकी बड़ी बहन पूछती है और सोचती है कि काश मेरी बहन भी आई होती, तब वह उसे बुला लेती है। अरे हाँ मोहतरमा जी, सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? इसीलिए पहले से समझा रही हूँ, ज्यादा बड़ी अम्मा बनने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? ये घर मेरी बदौलत चलता है और जैसे मैं नियम कानून बनाई हूँ ना, वैसे ही चलने देना। आपकी बड़ी बहन आ गई है राखी, बड़ी बड़ी नोटों की गड्डी लेकर के आई है। हाँ हाँ, तुझे तो बस राखी ही पसंद है। रंजना को तो कभी तू पूछती भी नहीं है और ना ही बुलाने देती है, तो मैं भी नहीं बुलाता हूँ। उस मनहूस को बुला करके क्या करेंगे? उसके तो 2 बच्चे हैं, खुद अपना है, वो खुद ही का पेट नहीं पाल पाती है और यहाँ बुला लेंगे, ऊपर से उसका खर्चा दो। उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। अब बताओ इतना ज्यादा कहाँ से खर्च कर लेंगे हम उसके ऊपर? राखी दीदी की देखो कितना हमारे ऊपर खर्च करती है और कभी उफ तक नहीं करती है। अरे यार, तुम्हारे लिए ना बस पैसे ही पैसे हैं। पैसे का क्या करोगी? ऊपर लेकर के जाओगी क्या? अब जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या करे? मुझे ही देख लो, मैं कमाता नहीं हूँ, तो क्या मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा? क्या मैं तुमको मायके नहीं जाने दूंगा? जाने दो और चाहे ना जाने दो, ठीक है? फिर भी हम लोग उससे बहुत अच्छे हैं। पापा की पेंशन तो मिल रही है तुमको, पेंशन में बढ़िया अच्छा खा पी रहे हो, क्या कमी है तुमको? हाँ हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल तो कोई पैसा नहीं आ रहा है ना, वो तो माँ बाप का पैसा है। देखो ज्यादा मुंह मत चलाना और जितने दिन राखी दीदी यहाँ पर हैं चुपचाप रहना, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना और ज्यादा उड़ना मत, ठीक है ना? और 1 रुपए अपनी जेब का खर्च मत करना। राखी दीदी सारा खर्चा उठाती हैं हमेशा की तरह, आज भी वैसे ही उठाएंगी वो। तुम आगे आगे मत उचकने की कोशिश करना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात को। पर मेरी बात सुनो, एक बार रंजना को भी बुला लेते हैं, वो भी अपनी बहन से मिल लेगी। यही तो मौका होता है, त्योहार में बहन बेटी आती है तो अपना एक दूसरे से मिलजुल लेती हैं। वैसे तो टाइम किसी को मिलता ही नहीं है, ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिलती है, लेकिन तुम हो कि पता नहीं क्या सोचती रहती हो। अरे उसका खर्चा ही कितना ज्यादा है। भाभी भैया आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे राखी दीदी आप यहाँ? हाँ हाँ भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप तो चाय लेकर ही नहीं आई हैं, इस वजह से मैं ही चली आई। अरे राखी बहन आ गई तू, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आ तेरे पैर छू लूं, तेरे ही पैरों में तो जन्नत है, जन्नत। हाँ भैया आ गई हूँ, तुम्हारी जन्नत मेरे पैरों में है और मेरी जन्नत तुम हो भैया और भाभी। आशीर्वाद दे दे बहना। खुश रहो जीवन भर मेरे प्यारे भैया और हमेशा हम आपके घर में आते रहें और जाते रहें। खुशहाल रहो। दीदी आप लोग बात करिए, मैं चाय बना करके लेके आती हूँ। हाँ भाभी जरा जल्दी लेकर के आना। यूं गई और यूं आई। भैया मैंने आपकी बातें सुन ली है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप छोटी बहन को भी बुला लीजिए। हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं, उसे मैं आज फोन कर दूंगा। बस में बैठ के आ जाएगी, मैं रंजना को भी देख लूंगी, बहुत दिनों से देखा नहीं। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, आज ही उसे कॉल करते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती है, देखा कैसे भाई बहन मिलकर के प्लान बना रहे हैं उस गरीब भिखारन को बुलाने के लिए। मैंने बताया भी है कि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी उसी को बुलाने की जिद कर रहे हैं। भैया मैं तो कहती हूँ अभी ही उसको कॉल लगा करके पूछ लो। ठीक है बहन, मैं अभी पूछता हूँ। मम्मा साले बच्चे अपने मामा मामी के पास चले गए हैं, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं अपने मामा मामी के पास? बेटा हम लोग कहाँ जा पाते हैं, अब देखो तुम्हारे पापा हैं वो कुछ करते ही नहीं हैं, वो भैंस चराने चले जाते हैं, जानवर पालते हैं। हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं ना, इतना काम ही है हम लोगों के लिए। इस वजह से हम लोगों का बेटा यहीं पर सब कुछ है, मामा मामी कि यहाँ तक कब तक रहेंगे? अच्छा मम्मा अब मैं इस मासूम सी बच्ची को क्या ही बताऊं कि उसकी मामी तो मुझे उस घर में कभी पैर तक नहीं रखने देती और ना ही कभी बुलाती है, क्योंकि मैं गरीब जो हूँ, इस वजह से कहाँ से लेकर के जाऊँ मामा मामी के पास। ये देखो मम्मा, मामा का फोन है क्या? हाँ हाँ तेरे मामा का ही फोन है। हाँ भैया। रंजना तू क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, अपनी बिटिया को बैठी खिला रही थी। अच्छा सुन,
तेरी बड़ी दीदी आ गई है तो तू भी आ जा। आज रात को तैयारी बना ले, कल सुबह आ जाना। पर भैया आपको तो पता है ना भाभी के बारे में, फिर आप ऐसा कह रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना भैया। अरे पागल, तू किसी बात की कोई टेंशन मत ले, मैं आ गई हूँ ना, जब तक मैं रुकी हूँ तब तक तू भी रुक लेना, और मैं तेरा सारा खर्चा उठा लूंगी और तेरे बच्चे का भी, तू बस आ जा। अच्छा दीदी ठीक है, आप कहती हो तो मैं आ जाती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे मिल करके। 1 साल हो गया पूरा पूरा मैं मिली नहीं आपसे। अब क्या करूँ, आप इतने बड़े घराने में हो गई और मैं इतने ज्यादा नीचे गरीब घराने में कि एक भी मेल जोल ही नहीं है। इतनी दूर हो गई कि एक एक दिन का खाना सोच समझ के खाना पड़ता है। कोई बात नहीं रंजना, तू आ जा, ठीक है, सब समय के साथ सब सही हो जाएगा। तेरा दिल तो अच्छा है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तू बस आ जा। ठीक है दीदी मैं आ जाऊंगी, ये हम मामा मामी के घर जाएंगे। देख मेरा बच्चा कितना खुश हो गया। अब तू आ जाना रंजना, ठीक है? मैंने तेरी दीदी से बात भी करवा दी, देख। हाँ भैया मैं आ जाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार अब रंजना भी अपने भैया भाभी के घर जाती है। अब देखिए आगे, आखिरकार हमें भी भैया ने बुला ही लिया। चल छोटी अब चलते हैं मामा के यहाँ तेरे। हाँ मम्मा अब चलो हम भी चलते हैं। आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे मिलेगा। आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है।